तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। बिना बकवास शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक घने जंगल के बीच से होती है, जहाँ रात का गहरा अंधकार छाया हुआ है। हवा में हल्की सी सरसराहट और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच में एक पुराना और खंडर जैसा मंदिर है, जो समय के साथ खो गया है। इस मंदिर के पास एक छोटी सी झील है, जिसका पानी स्थिर और शांत है, लेकिन इसमें कुछ अनहोनी छिपी हुई है। आकाश एक साहसी लड़का है, अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी है, लेकिन उत्सुकता उससे कहीं अधिक है। आकाश और उसके दोस्त इस जगह की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इस झील में एक प्राचीन रहस्य छिपा है, जिसे सालों से कोई नहीं जान पाया। इस झील के बारे में एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि जो कोई भी इसके पास आता है, उसे कोई न कोई अनजानी शक्ति अपने बस में कर लेती है। जैसे ही वे झील के पास पहुंचते हैं, हवा अचानक से तेज हो जाती है। झील का पानी बिना किसी वजह से हिलने लगता है। आकाश और उसके दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक झील के किनारे प्राचीन पत्थर पर नजर पड़ती है, जिस पर अजीब निशान दिखाई देते हैं, मानो वो किसी भाषा में लिखे हो, जो वे समझ नहीं पा रहे थे। आकाश हल्की सी आवाज में कहता है कि तुम्हें इस पर कुछ दिखाई दिया। तभी उनमें से एक रिया पत्थर को छूने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वह पत्थर को छूती है, एक तेज चीख सुनाई देती है, मानो झील के भीतर से कोई उसे पुकार रहा हो। पानी अचानक से ऊपर उड़ने लगता है और उसमें एक साया दिखाई देने लगता है। यह साया किसी इंसान की तरह दिखता है, लेकिन उसका चेहरा भयानक और डरावना था। सभी घबराकर पीछे हटते हैं, लेकिन आकाश का ध्यान उस छाया पर ही अटका था। तभी आकाश के सामने एक पुरानी किताब दिखाई देती है, जिसे वह पहले कभी नहीं देखी हो। जैसे ही वह उसे उठाता है, उसके हाथों में ठंडक महसूस होती है। किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है, जल रक्षक। ये वही प्राचीन रक्षक था, जिसके बारे में कई कहानियां सदियों से सुनाई जा रही थीं। कहा जाता है कि वह झील के पानी की रक्षा करता है, और जिसने भी उसका रहस्य जानने की कोशिश की, वो कभी लौटकर नहीं आया। आकाश के चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। अचानक झील से एक हाथ बाहर निकलता है और रिया की ओर बढ़ने लगता है। सभी चीखते हैं, और इससे पहले कि आकाश कुछ कर पाता, वह हाथ रिया को झील के अंदर खींच लेता है। आकाश चिल्लाता है, रिया, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रहती है। सब भाग जाते हैं, पर आकाश वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखें झील के पानी पर जमी रहती हैं। अगले ही पल झील का पानी फिर से शांत हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आकाश समझ ही नहीं पाता कि यह सब क्या था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या रिया अभी भी जीवित है? और अगर हाँ, तो वह कहाँ है? क्या आकाश रिया को बचाने के लिए वापस झील के पास जाएगा? क्या जल रक्षक का रहस्य सामने आएगा? क्या कोई और इस रहस्यमयी झील की सच्चाई जान पाएगा? बने रहिएगा अगले एपिसोड।